और ब्रॉन्ज मेडल। चलो यार ब्रॉन्ज मेडल, पहला मेडल इंडिया कंफर्म हुआ। मनु भाकर ब्रॉन्ज जीतते हुए, लेकिन यार कसम से भाई ये इतना क्लोज। सिल्वर क्या यार, गोल्ड भी बोल रहे ना। दो शॉट का आपका दिन कैसा जाता है। और ये लास्ट शॉट में 10.3 मारा, लेकिन वहां पे किम येजी कोरिया की, और दोनों कोरियन एथलीट्स अब लड़ेंगी गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन यार तालियां एक बार मनु भाकर के लिए, बहुत 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 तालियां कि हमारा पहला 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 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमारा यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए लेके आएंगे मनु भाकर। और यार टोक्यो मिस कर दिया था, लेकिन कसम से यार यहाँ पे चलो यहाँ पे कम से कम टोक्यो मिस हो गया था, तो यहाँ बढ़िया, अमेजिंग, नाइस, अमेजिंग यार, अमेजिंग। और लेकिन कितना क्लोज था यार, पॉइंट 1 का डिफरेंस है। कुछ भी ये आखिरी शॉट डिसाइड करेगा। 10.3 अगर वो 10.4 भी रहता है यार। जब 10.3 मारा था ना, मुझे लग रहा था कि आ रहा है सिल्वर आ रहा है। 10.3 बहुत अच्छा था। कोरियन शूटर है वो, 10.5 मार दिया। कोरियन शूटर है वो। ऐसे अब एक सेकेंड, अब कितना मारा? 9.7। जो वही शूटर जिसने हमारे अगेंस्ट 10.5 मारा, जब मनु ने 10.3 मारा, उन्होंने अपने आखिरी अटेम्प्ट में पता कितना मारा है? 9.7। अगर हमारे अगेंस्ट होता है तो आपका पहले सिल्वर कंफर्म था, फिर आप गोल्ड के लिए जाते। लेकिन चलिए अब तो जो हो गया हो गया। 221.7 पे मनु एलिमिनेट हुई, और पता है कितने पे आ गई थी वो? 221.8, जिससे एलिमिनेट हुई है मनु भाकर। किम येजी उस टाइम पे 221.8 पे यार, 0.1 का डिफरेंस सिल्वर और ब्रॉन्ज। लेकिन और उसी एथलीट ने, ये जो किम येजी है, इन्होंने अपना अभी आके जो मारा है वो 9.7 शॉट पहले आया था। तो दोनों एथलीट्स ऐसी लॉक्ड इन थी कि मनु का लगा 10.3 और उनका लग गया 10.5, और मनु के पास सिर्फ 0.1 की लीड। यार ब्रॉन्ज मेडल तो आया। लेकिन चलो भाई, इंडिया का पहला मेडल आ चुका है। इट्स अ ब्रॉन्ज, एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ मनु भाकर। 22 साल की मनु भाकर। और इनके बारे में हमने आपको ये बताया था कि बड़ी बड़ी हताश थी टोक्यो हारने के बाद। वहां पे गन, इनका वेपन जो है मैल फंक्शन कर गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत करी, और आज शी इज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इंडिया का पहला मेडल, और बहुत 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 मुबारक हो जी। जीता है किम येजिन ने सिल्वर जीता, और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल वहां पर जीता। शुरुआत कम से कम, चलो शूटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि टोक्यो में बहुत उम्मीदें थी कि शूटिंग से मेडल आएगा। एक मेडल भी नहीं आया था शूटिंग से। तो ये आप देखो, कम से कम चलो जो हमारा एक राइज हमने देखा था शूटिंग अभिनव बिंद्रा के बाद, आज जाके चलो ओलंपिक्स में मेडल निकल रहा है। और इनके कोच हैं जसपाल जी, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो भैया, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। मनु को मुबारक हो, सारी हमारी शूटिंग कंटिजेंट को मुबारक हो, और ओलंपिक हमारी जो वहां पे हमारे गवर्नमेंट से जो भी गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, सबको पूरे के पूरे हमारे ग्रुप को मुबारक हो। अच्छा, कल भी थर्ड थी, क्वालिफिकेशन में भी थर्ड थी, और आज भी थर्ड ही रही। बट शी हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। ये बात है कि जो मेडल की बात कर रही है कि पहला मेडल फाइनली ओलंपिक्स में आ गया, मतलब यार ये वाली तस्वीर भी दिखाया है कि सुबह की जो शुरुआत हुई थी वो ज्यादा कितने कंफर्ट नहीं था कि भैया अच्छा हो रहा है। लेकिन मनु भाकर के बाद जो चेंज हुआ ना, कि उसके बाद हॉकी में भी अच्छा कर दिया हमने शाम को। फिर हमने अगर बात करें वहां पे बैडमिंटन में भी बड़ा अच्छा कर दिया, बॉक्सिंग में प्रीति ने सब जगह। और ये फ्लैग पकड़ के, जब फ्लैग पकड़ के आएंगे ना, उसके बाद लीजिएगा यहाँ पे दोनों कोरियन एथलीट्स जो हैं वो किम को भी मानना पड़ेगा, जब प्रेशर वाला मौका था, 0.1 से पीछे थी, मार दिया इनके बाद मारा। यार ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल लाते हुए मनु भाकर। और कितनी पॉजिटिव है यार, और कितनी काम रही है भाई। बहुत बहुत डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट था शूटिंग का। आप देख रहे हो, जब 10.3 मार रही है तब 10.5 आ रहा है, तो सोचो क्या अगर उस टाइम उसका 9.7 आया था। भाई साहब, आ जाता, मैं कह रहा हूं 10.2 आ जाता। बताइए बात क्या है। ठीक है, अब जो भी है आपने मेडल तो ले लिया ना। अब अगर चौथे पे, अब जैसे अगर फिर हार्ड ब्रेक होता, चौथे पे फिनिश करती, फिर तो हम पागल रहते ना। 10.3 वाला शॉट मारा, उससे पहले जो शॉट मारा था वो भी तो देखो ना यार, वो भी तो प्रेशर में मारा था। चलो जी, मनु भाकर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। पहली वुमन एथलीट बनी है जिनका शूटिंग के अंदर इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल आया है। इससे पहले कभी भी शूटिंग में इंडिया ने विमेन कॉन्टेस्ट में ओलंपिक मेडल नहीं था। बाय द वे ये याद दिला दें, 10 मीटर एयर पिस्टल ही है जिसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल। और बाय द वे मनु भाकर कि से जो जीती है ना, ये जो नंबर 1 पे आई ओ यिजिन, इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। आप सोचो कितना टफ कॉन्टेस्ट होगा, ओलंपिक रिकॉर्ड बना के जीती है वो गोल्ड।
और सेकंड पे किम येजी, दोनों की दोनों कोरियंस। और देखिए भारत का तिरंगा और कोरिया का झंडा दोनों का ऊपर है, और गोल्ड और सिल्वर बिलोंग्स टू कोरिया एंड ब्रॉन्ज बिलोंग्स टू इंडिया। बट यार इट्स सच हार्टब्रेक, फाइन मार्जिन, मतलब यार सिल्वर तो हो ही गया था यार। आ ही गया था अपने पास यार। आप 0.1 का डिफरेंस 10.3 10.5 यार, मैं कह रहा हूं 10.2 आ जाता यार, 10.3 आ जाता। अब देखो आपका पहला मेडल आ गया, आपको बोला था, कल भी बताया था कि 3:30 बजे पक्का आना, आज आपका पहला मेडल आ रहा है और आ गया। कांग्रेचुलेशन, फिर से तालियां यार, मैं तो कह रहा हूं तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, आज तो मनु भाकर बिल्कुल बताइए। तो मनु भाकर का पहला मेडल आ गया। कल 1 बजे रमिता जिंदल जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है, कल 1 बजे उनका मुकाबला है। वो आज अपने क्वालिफिकेशन में 5 नंबर पे आई थी। उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए। कहती है कि ये मेरा एवरेज परफॉर्मेंस है। ओलंपिक्स में जाके 40-50 एथलीट्स को बाहर कर दिया और टॉप 8 में आई है, तो बोल रहे हैं ये मेरा एवरेज ही रहा है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करा मैंने। तो कल उन्होंने बेहतर करना है, और कल जो आज 5वें नंबर पे आई है ना, कल होपफुली वो टॉप 3 में वो भी आए और वहां पे मेडल उठाएं। यहां पर मनु भाकर का प्रॉमिस जो था उन्होंने डिलीवर करा। बल्कि यार पता है टोक्यो में मिस कर गई थी। टोक्यो में भी इनका मेडल आना चाहिए था, जिस तरीके की ये है ना शूटर, ये शी इज अ वेरी ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक ब्रॉन्ज आ गया ना, ओलंपिक ब्रॉन्ज आ गया। उसके पहले कॉमनवेल्थ में मैंने अपना इसका भी वो भी कर दीजिएगा, बिग ब्रेकिंग एशियन गेम मनु भाकर विंस फर्स्ट मेडल, ब्रॉन्ज मेडल फॉर मनु भाकर। टीम इवेंट में इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज, टीम इवेंट में मेडल था। लेकिन हाँ, ओलंपिक्स में इनको भी काफी टाइम से ये भी तैयारी कर रही थी कि ओलंपिक्स में मेडल आना चाहिए। टोक्यो में मिस आउट हो गया था। उसके पहले जितने भी वर्ल्ड कप खेले, जूनियर आईएसएसएफ चैंपियनशिप खेला, हर जगह पे गोल्ड। तो अचीवमेंट्स के नाम पे तो हर बहुत चीज थी दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, बड़े लेवल पे बड़ी गेम्स में उस तरीके से मेडल नहीं था। अब कम से कम वो भी आ गया बैंक में, तो इंडिया के लिए मेडल लेकर आई है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये जो मोमेंट था ना भाई, बिकॉज एलिमिनेशन पे बात आ गई थी कि थर्ड, अच्छा मनु सेकंड पोजीशन पे थी, 1.1 से आगे थी। जब मनु ने 10.3 मारा तो मुझे लगा जीत गए भाई, सिल्वर तो हो ही गया। लेकिन वहां पे कोरिया के एथलीट ने 10.5 मार दिया है। एंड टोक्यो के अंदर, बाय द वे, जो टोक्यो की बात हो रही है ना, वो 25 मीटर था। ये आपका 10 हाँ, मीटर वो था। 25 मीटर, 25 मीटर था, जो अभी compete करेंगे, 25 मीटर में भी अभी आती है, compete 10 मीटर में करेंगी। भी अच्छा मनु भाकर अभी तो एक तो मेडल आ गया, आगे भी compete करेंगी। तो भाई शूटिंग में तो पूरा चांस है, बल्कि शाम को आर्चरी भी देखना, आर्चरी में भी आपके पास चांस है। और रमिता जिंदल कल भी आएंगी शूटिंग के लिए, तो यार दिल खुश हो गया। बाय द वे, आपका एक और अपडेट दे देते हैं। मेंस का भी क्वालिफिकेशन था 10 मीटर एयर राइफल। आपको हमने पहले भी अपडेट दी थी कि 10 मीटर एयर राइफल में आपके लिए पता ही है कि रमिता क्वालिफाई कर चुके। अब उनके पार्टनर जो मिक्स्ड इवेंट में थे, अर्जुन, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। ब्रेकिंग अर्जुन जो है, अर्जुन बबूता, जो मिक्स टीम में आपको पता होगा मिस आउट कर गई थी ये जोड़ी अब अपने इंडिविजुअल इवेंट में फाइनल खेलेगी। अर्जुन ने कौन से नंबर पे करा है उसका भी दिखा दीजिए। 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पर अर्जुन ने भी क्वालिफाई कर लिया 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल। ओके, 10 मीटर एयर राइफल में अर्जुन ने भी क्वालिफाई कर लिया है। उनका कॉन्टेस्ट कब होगा पांडे जी, वो भी बता दीजिएगा। कल 1 बजे रमिता जिंदल का है शूटिंग में, अर्जुन भी आ गए हैं। तो आप कल से देखेंगे लगातार कवरेज आपको स्पोर्ट्स चैनल पे मिल रही है। और हम इंडिया भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया ओलंपिक्स में। अब वो वाले जमाने नहीं रहे कि आप तरस रहे कि 1 मेडल आ गया, आधा मेडल आ गया। नहीं, आप हर कॉन्टेस्ट में कल से आप हॉकी जीत रहे हैं, बॉक्सिंग में जीत रहे हैं, आप शूटिंग में जीत रहे हैं, आप बैडमिंटन में जीत रहे हैं, आप टीटी में जीत रहे हैं। आप हर जगह पर स्ट्रॉन्ग बेस बना के। और बल्कि रमिता जिंदल ने पता क्या बोला, कहती है जो पहले दिन मिक्स्ड हुआ था ना, जिसमें अर्जुन भी आगे आ गया, आप बता रहे हैं, और रमिता भी आगे आ गई। कहती है हमें ना एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जिसमें वो छठे नंबर पे आए थे मिक्स्ड में, राइट, एयर राइफल में। कहते हैं हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि हमें समझ में आएगी ओलंपिक का प्रेशर क्या है, और तभी हम आगे आए। तो अब आपके लिए अर्जुन जी भी जो हैं वो भी आगे आ गए। उनका कॉन्टेस्ट कभी अभी पांडे जी बता देंगे आपको। कल फाइनल है रमिता जिंदल का भी, और इनका भी कल ही होगा। रमिता जिंदल का कल 1 बजे फाइनल है। आज मनु भाकर जीत गई ब्रॉन्ज मेडल, और कल अर्जुन का भी फाइनल होगा। अब इनका भी इंटरव्यू हो रहा है, और शुक्र है यार कि जीत गए मनु भाकर। पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए आ चुका है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिस कॉन्टेस्ट के अंदर चाइना जो है वो पूरी तरह से गेम में ही नहीं था, वहां पे मनु भाकर ब्रोंज ले गई है। हम तो सोच रहे चलो सिल्वर आया था, गोल्ड आया था, लेकिन ब्रोंज जीतना भी बड़ा मुश्किल था, जहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, ओलंपिक का रिकॉर्ड बन चुका, ओलंपिक का रिकॉर्ड बन चुका है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये अचीवमेंट भी बहुत बड़ी है। मैं जानना चाहूंगा मनु भाकर ने